बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर अजीज़। आज की वीडियो में मैं एक गेम बर्ड की पहचान के ऊपर चौथा पार्ट लेकर आया हूं। ये गेम बर्ड की पहचान की सीरीज़ का चौथा हिस्सा है। इस वीडियो में आपसे मैं अपनी नाक़स मालूमात को शेयर करूंगा, जिसमें आपको एक अच्छे असील बर्ड और अच्छे गेम बर्ड की निशानियों पे आपको बताया जाएगा कि एक अच्छा गेम बर्ड जो है, कीलकार गेम बर्ड, उसकी क्या निशानियां हैं। आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि ये मुर्गा कीलकार है, ज़्यादा कील मारेगा या पॉइंट पे कील मारेगा या कारियां ज़्यादा मारेगा या इसमें कारियां मारने की सलाहियत ज़्यादा होगी। तो कीलकार मुर्गे जो है खुले कंडे में इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आज की वीडियो इसी पे ही हम फोकस करेंगे कि कीलकार जो मुर्गा होता है उसकी पहचान पे हम बात करेंगे। तो कुछ और पहचान के बारे में भी हम बताएंगे थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस इसमें कीलकार मुर्गा, कारियां मारने वाला मुर्गा जो होगा उसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि डिफाइन करेंगे कि कौन सा मुर्गा, कौन से पॉइंट्स रखने वाला मुर्गा ज़्यादा कारियां मार सकता है, ज़्यादा कील मार सकता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश कर दूं, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स अक्सर डिमांड करते हैं कि आप मुर्गा पकड़ के या मुर्गे को दिखा के हमें समझाया करें कि उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है, समझने में ज़्यादा आसानी होती है, बजाय कि आप औरली बता देते हैं, ज़ुबानी बता देते हैं या तस्वीरों के ज़रिए बताते हैं, तो उस तरह से समझ नहीं आती। जिस तरह से लाइव एक बर्ड आपको दिखाया जाए या पकड़ के वो पॉइंट दिखाया जाए तो ज़्यादा समझ आती है। तो मैं बता दूं कि मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की सारे रूल्स तकरीबन पढ़े हुए हैं, जिसमें ग्राफिक कंटेंट के बारे में बहुत इसकी सख्त रूल हैं यूट्यूब के, और ये रूल बनाए हुए हैं यूट्यूब ने। तो एज अ टीचर, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन तो एक टीचर हूँ, शौक़ मेरा असील ज़रूर है, ये तो मेरा एक शौक़ है, यूट्यूब पे आना या असीलों को रखना ये मेरा एक शौक़ है। लेकिन बाय प्रोफेशन में एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशन के लिहाज से एक मोतबर अदारे से मुंसलिक हूँ, मोतबर महकमे से मुंसलिक हूँ। तो मुझे ये रूल्स, मुझे कवानीन, मुझे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने चाहिए, बिकॉज आई एम अ टीचर। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कई दूसरे बड़े चैनल हैं जो मुर्गों को हाथ में पकड़ कर दिखाते हैं, पॉइंट्स दिखाते हैं, तो वो वायलेशन नहीं कर रहे या यूट्यूब उन्हें कोई स्ट्राइक तो नहीं भेज रहा। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाली वायलेशन जायज़ होगी। अगर यूट्यूब उसे नहीं पकड़ रहा तो वो जायज़ होगी। जैसे कि आम रूटीन में हम देखते हैं कि कई ऐसे डकैत, जो चोर, ठगबाज जो होते हैं, वो कानून के शिकंजे में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो काम कर रहे हैं वो जायज़ हो गया है। कभी भी जो है कानून के शिकंजे में बंदा आ सकता है। तो यूट्यूब कभी ना कभी ज़रूर उन्हें भी पकड़ता है जो वायलेशन कर रहे होते हैं और धड़ाधड़ कर रहे होते हैं, और उन्हें कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आ रही, तो वो हरगिज़ ये मत समझें कि यूट्यूब उन्हें रिलैक्स दे रहा है या पकड़ नहीं रहा, या यूट्यूब को पता नहीं चल रहा या वो कोई वायलेशन कर नहीं रहा है। मुर्गों को पकड़ना या जानवरों को किसी तरह से उनको टॉर्चर करना या उन्हें परेशान करना या इस तरह से वीडियो बनाना कि जानवर, जो परिंदा है, वो वीडियो के अंदर परेशान दिखाई दे या किसी लिहाज से उसे तकलीफ पहुंचाई जा रही हो, पकड़ा जा रहा हो, तो वो वायलेशन है, ग्राफिक कंटेंट है। तो इसलिए मैं माजरत खा हूँ। इन तमाम चीज़ों के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे आएँ, मैं वहाँ पे अपने परिंदों का शौक करवाता हूँ। तो इसलिए माजरत के साथ मैं वीडियो ऐसे ही बनाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता होता हूँ कि बातों में आपको डिटेल बता दूँ कि आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी, बगैर परिंदों के भी मैंने उन्हें चीज़ें समझाई हैं, तो उन्होंने उससे सुराहा है, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है कि हमें बात की समझ आई। तो आप गौर से समझेंगे तो आपको बात की समझ आएगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ के एक गेम बर्ड जो है वो किस तरह से पहचाना जाता है। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता दूं कि मैं फ़ाइट को प्रमोट नहीं करता, मैं फ़ाइट के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। लेकिन असील शौक़ में हमें ये पॉइंट देखने पड़ते हैं अपने शौक़ के लिए, चाहे हम फ़ाइट ना भी करवाएं, लेकिन हम चाहते होते हैं कि हमारे पास जो हम शौक़ के लिए परिंदे रखे हैं उनमें पॉइंट पूरे हों, लड़ाई
करवाना या फाइट करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पॉइंटों के लिहाज से वो पूरा होना चाहिए। तो अब कीलकार मुर्गे की पहचान क्या है? सबसे बड़ी पहचान जो की जाती है वो ये है कि जो कीलकार मुर्गा होगा उसे जब आप उठाएंगे, ऐसे पकड़ के उठाएंगे, तो वो पंजों को सकेड़ के अपने सीने से लगा लेगा। जो मुर्गा पंजे सकेड़ के ऊपर सीने से लगाए या ऊपर को सकेड़ ले तो वो कीलकार की पहली निशानी है। जो नीचे लटका के रखे वो कील कम मारता है। ये पहला पॉइंट है कि मुर्गा जब आप ऊपर उठाते हैं, सीने से पकड़ के ऐसे उठाते हैं, तो वो अपने पंजे ऐसे सकेड़ के सीने के साथ लगा लेता है। वो कीलकार मुर्गे की पहली निशानी है। दूसरी निशानी पे चलते हैं, तो दूसरी निशानी ये है कि जो कील है, बाज़ लोग कहते हैं कि पॉइंटों पे होना चाहिए, मतलब नीचे वाला जो अंगूठा है उसका कील से फासला कम होना चाहिए। लेकिन मैंने बड़े बड़े फाइटिंग करवाने वाले लोग जो हैं, बड़े बड़े उस्ताद जो शिकारी हैं, उनको मैंने देखा है कि वो इस चीज़ पे कम फोकस करते हैं। ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो ये है कि जब मुर्गा सीधा ऐसे खड़ा हो तो आप उसे सीने से, सामने से, उसके चेहरे की तरफ से आप सीधा उसे देख रहे हैं, तो उसके जो कील हैं वो उसकी नलियों के पीछे की जानब छुपे हुए हों तो वो मुर्गा कीलकार होगा। उसके कील पॉइंटों पे होंगे, चाहे वो अंगूठे से ज़्यादा फासले पर ही क्यों ना हो, ज़्यादा ऊंचे भी क्यों ना हो, लेकिन वो कीलकार होगा। लेकिन जिसके कील बाहर को नज़र आ रहे हों, सामने खड़ा है और आपको कील पीछे से ऐसे नज़र आ रहे हैं, इस तरह छुपे हुए नहीं हैं, तो वो उसके कील कम लगते हैं, वो कीलकार कम होता है, कारियाँ कम मारता है। तो दूसरी निशानी ये है कि कील छुपे हुए होने चाहिए। बाकी कील मजबूत हो, लंबा हो, नुकीला हो, ये एक अलग से बहस है, ये कील की खसूसियत है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन कील की पोजीशन ये है कि वो बैक की तरफ हो, पीछे छुपा हुआ हो, आप सामने से देखें तो आपको कील नज़र ना आए, एक साइड पे निकले हुए नज़र ना आए। तो ये दूसरी निशानी है कीलकार के लिए। अब तीसरी, जो कारियां मारने वाला मुर्गा होता है, जिसने कारी मारनी होती है, उसकी निशानी ये है कि उसकी नलियां जो हैं, नलियां बारीक होंगी, छोटी होंगी साइज में, और थाई जो है, पट जो है, वो साइज में बड़ा होगा। जिसका पट बड़ा और नलियां छोटी और पेंसिल नली, खुश्क नली, छोटी नली होगी, वो मुर्गा कारियां मारेगा, कीलकार होगा। तो ये दूसरी बड़ी निशानी है। हमेशा ऐसा ही मुर्गा सेलेक्ट करें जिसकी नलियां छोटी हों, थाई की निस्बत थाई बड़ी हो, मजबूत हो, जानदार हो, कस में हो, तड़ में हो, और सीना चौड़ा हो। ये मजबूती की अलामत है। बहरहाल कीलकार की यही निशानी है कि नली छोटी हो, पंजा दरमियाने साइज का हो, कील पीछे छुपा हुआ। अब कीलकार मुर्गे की एक और भी निशानी है, हालांकि उसका कील से तल्लक नहीं है, लेकिन कीलकार मुर्गे के लिए वो निशानी ज़रूरी है। वो है गर्दन का छोटा और मजबूत होना। अब आप कहेंगे कि गर्दन का कील के साथ क्या तल्लुक? तो याद रखिए, जब मुर्गा कील मारता है तो वो मुखालफ जो उसके बिलमुकाबल मुर्गा खड़ा है उसके मुकाबले में, उसको पकड़ के जंप लेता है। मतलब उसे ऐसे पकड़ना है, उसने पकड़ के उसने जंप लेके अपना कील मारना है। तो इस दौरान अगर उसकी गर्दन छोटी हुई तो कील लगेगा, और अगर गर्दन ज़्यादा बड़ी हुई तो कील नहीं लगेगा। उसकी उड़ान इस तरह से होगी नहीं कि कील अगले मुर्गे के किसी ख़ास जगह पे लग सके। तो ये गर्दन का छोटा और मजबूत होना कीलकार मुर्गे के लिए ज़रूरी है। खुले कंडे के लिए, खुले कंडे के गेम के लिए ये छोटी गर्दन होना ज़रूरी है। लंबी गर्दन बंद गद्दी में चल जाती है, लेकिन खुले कंडे में लंबी गर्दन नहीं चलती। मैं यहाँ पे ये भी बात वाज़ेह कर दूँ कि मैं इम्पोर्टेड ब्लड्स जो हैं, इम्पोर्टेड बर्ड्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, मैं असीलों की बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट मैं असीलों के लिहाज से डिस्कस कर रहा हूँ, इम्पोर्टेड के लिहाज से डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि इम्पोर्टेड जो हैं मुर्गे बहुत लंबी गर्दनों वाले भी पाए जाते हैं कीलकार, लेकिन मैंने असील के लिहाज से देखा है, असील लिहाज के बात कर रहा हूँ कि छोटी गर्दन होना ज़रूरी है। तीसरी निशानी छोटी गर्दन। अब आखिरी निशानी और चौथी निशानी पल्लों के बारे में है कि पल्ले जो हैं उनमें कर्व होना चाहिए। पल्ला ऐसे आप जब खोल लें तो ऐसे उसमें कर्व हो, मतलब इस तरह से पल्ला हो, सीधा पल्ला ना हो। जब आप पल्ले उसके खोल लें तो ऐसे कर्वी बने, ऐसे मतलब पल्ले ऐसे खोलते हैं तो कर्वी हो, ऐसे सीधे पल्ले ना खुलते हो बल्कि कर्वी से पल्ले हों तो वो कीलकार मुर्गा होगा।
क्योंकि करवी पल्ले ही उड़ान के लिए ज़रूरी हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात मेंशन कर दूं, पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई कि फीदर टेक्सचर पे मैंने वीडियो बनाई, ये टॉपिक लिखा था कि पल्ले जो हैं, जो पल्ले के अंदर पंख हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि आप एक कबूतर की निशानियां बता रहे हैं कि क्योंकि कबूतर ने ज़्यादा उड़ना होता है, मुर्गे ने ज़्यादा उड़ना नहीं होता, तो उसमें गैप आ जाता है। याद रखिए, खुले कंडे में मुर्गे की उड़ान भी होती है। ये ठीक बात है कि उसने कबूतर की तरह नहीं उड़ना, लेकिन उड़ना तो है ना। तो ये निशानियां उसमें भी जितनी ज़्यादा होंगी उसकी उड़ान होगी, वो कीलकार होगा, वो झपटेगा, मारेगा, और एक ही उड़ान में 4-4 दफ़ा, 5 दफ़ा, इवन के मैंने देखा कि 6-6 पंजे मार जाता है एक उड़ान भर के। तो वो क्या बेस बनती, गर्दन छोटी, पल्ले बेहतरीन। तो तब जाके मुर्गा जो है एक ही झपट पे 5 से 6 ज़रबें लगाता है। तो उसके पीछे की लॉजिक यही है कि उसके पल्ले ठीक होते हैं, उड़ान अच्छी हो जाती है, गर्दन छोटी होती है, वो पकड़ अच्छी कर लेता है। गर्दन लंबी होगी तो वो ढिलक जाएगा, नीचे गिरेगा, पीछे लंबी गर्दन की वजह से वो जो है सही उड़ान या पकड़ नहीं कर पाएगा। तो लंबी गर्दन का एक नुकसान ये भी है कि लंबी गर्दन पे ज़रब जल्दी लगती, छोटी गर्दन सिकुड़ जाती, उसमें ज़रब नहीं लगती। ये थी निशानियाँ कीलकार मुर्गे की। आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह इस पे डिटेल वीडियो और भी बनाऊंगा कि गेम बर्ड्स की और निशानियां भी हैं। गर्दन के बारे में अभी काफ़ी कुछ रहता है, गर्दन की डिटेल बतानी है, अभी नलियों की भी डिटेल बतानी, लेकिन आज के जो वीडियो थी इसका सिर्फ टॉपिक कीलकार था, इसलिए मैंने यही 4 निशानियां बतानी थी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि अच्छे तरीके से आपको अज़बर करा दूं, आपको समझा दूं, आपको डिलीवर कर दूं बातें, और मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि अच्छे तरीके से आपको समझा दूं। तो अगर आपको ये वीडियो या मेरी बात करने का अंदाज़ या मेरा समझाने का अंदाज़ या समझाने का तरीक़ाकार आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो हक बनता है कि वीडियो को यहाँ पे लाइक भी करें और नीचे कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार करें। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो इज़हार करें अपनी राय का, अपना ओपिनियन दें, और अगर आपको मुझसे इख्तलाफ है तो वो भी ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं दूसरों तक भी पहुँचें और वो भी इन चीज़ को समझ जाएं, उनके भी नॉलेज में इजाफा हो। तो चलता हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, आपके शौक़ को सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको हर खुशी अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।